Yes, my dear students, welcome to JK Shah classes. बहुत मेहनत किया right from early bird till now, and now of course exams are very near, and of course anxiety level भी बढ़ जाता है कि सर हमने सब पढ़ा लेकिन सब कुछ याद नहीं है. Of course my dear, it is with everybody across the whole CA fraternity. You will always find that, sir, I have studied everything but I don't remember. Of course it is already there in your memory, so don't worry. We have planned revision lectures just to help you out in this journey. कि हमने जो भी पढ़ा है क्यों ना उसको एकदम शॉर्ट में पढ़े वापस. Why not have the idea of that concepts in short और उसके related थोड़े question answers भी कर ले. Many of you would have set for my lectures, my colleagues lectures, वो ऑनलाइन एक्सेस भी अवेलेबल है, क्लास वर्क सब उसमें है, बट थोड़े होमवर्क क्वेश्चंस है, some past questions are there, past paper questions are there. Many of you would have studied it, many of you would have not studied it. So we thought, why not revise the concept and also do some questions pertaining to this concept. Not all past papers, all homework, because कितना तो repetitive है. जो हमने क्लास वर्क में किया है वही होमवर्क का कॉन्सेप्ट रिपीट होता है होमवर्क में और पास्ट में भी होता है, बट ऑब्वियस. So we'll not discuss all of them, but some of them, which can just give you an idea with respect to how to approach for these exams. वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा तो तुमको वापस पूरा का पूरा वीडियो देख के याद करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जो नॉर्मल लेक्चर्स में say a particular standard is done in 1 hour, I will try to complete it off within say 15 to 20 minutes. और 3 घंटे का स्टैंडर्ड रहेगा तो उसको अपन जितना क्रिस्प हो सकता है उतना क्रिस्प करेंगे. बट ऑब्वियस एक कंडीशन है, you would have studied it and then you are coming for this revision part. This is not substitution of my main lectures. मेन लेक्चर्स तो वही है. यू कांट से सर मैंने मेन लेक्चर नहीं देखा सीधा रिवीजन देखेगा हो जाएगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. जिन्होंने मेन लेक्चर देख लिया है, पढ़ लिया एक दफा और फिर हम रिवाइज करते हैं तो थिंग्स बिकम्स इजियर. दे डोंट हैव टू वेस्ट देयर टाइम. से 3 घंटे का पूरा स्टैंडर्ड जो क्लासरूम में हमने किया था उसके लिए वापस 3 घंटा देना obviously is not justifiable. Now we are approaching near to our exams in November 21 and each moment will be very important. Yeah, I again myself Professor Gaurav on behalf of JK Shah classes welcome you for this revision session. Let me start with the first accounting standard from your group 2, जो बहुत छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको फुल फ्लेज नेम है लेकिन हम लोग उसको इस नाम से ज्यादा जानते हैं, events occurring after balance sheet date. अब ये जो स्टैंडर्ड है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है तो बहुत स्मॉल स्टैंडर्ड, कुछ बड़ा चीज नहीं है इसमें. हार्डली इट विल टेक सम हाफ एन आवर, बट मैं इसके साथ कोई एग्जांपल्स भी डिस्कस करना चाहूंगा. सबसे पहले तो अवर ईयर एंड्स ऑन 31st March 2021. ये मेरा ईयर एंड है, ठीक है बच्चा लोग. नाउ फ्रेंड्स, द स्टैंडर्ड सेज इवेंट्स विच आर हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मतलब 31st मार्च के बाद का. कब तक? आई कैन से डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर अप्रूव्ड by the appropriate authority. Date on which financial statements are approved by the appropriate authority. ये पीरियड के बीच में जो भी कुछ होता है इसको हम इस स्टैंडर्ड में डील करने वाले हैं. Of course, when we say events, कौन सा events?
सिग्निफिकेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जिसके कारण हमारा डिसीजन मेकिंग पे असर होता है, मतलब सर फाइनेंशियल पोजीशन जिसका चेंज होता है। As the result of that event, my financial position changes. My dear students, we are going to concentrate on such type of events कि जिसके कारण हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पे चेंज आया। हाँ, कितना ट्रांजैक्शन कंटिन्यूअंस होता है तो ठीक है ना, आप उसको एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग बोलते हो तो चलता है। जैसे कि मैंने क्रेडिटर्स को पे कर दिया 31 मार्च के बाद, तो इससे मेरा फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है कि मेरे डिसीजन मेकिंग पे असर होगा। हाँ, इन सम केसेस हम उसको एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग करके एक दो क्वेश्चन में देखेंगे, बट वी आर नॉट इनटू दोस्ट काइंड ऑफ इवेंट्स जिसके कारण हमारा डिसीजन मेकिंग पे चेंज हो सकता है। सो ये जो भी इवेंट होता है 31 मार्च 21 के बाद एंड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड, से फॉर एग्जांपल 8 मई 2021 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कर डाला, तो 8 मई 2021 को जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करता है तो ये दो पीरियड के बीच में जो भी इवेंट होता है हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब ये इवेंट को our AS forces can be two टाइप, ये इवेंट को दो टाइप में हम डिवाइड कर सकता है। एक, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट और इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट मतलब क्या सर, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी एडजस्टेड, आई हैव टू मेक चेंजेस इन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंजेस करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब क्या सर, ओनली डिस्क्लोजर्स, सिर्फ डिस्क्लोजर देना है और कुछ नहीं करना है। एडजस्टिंग इवेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी एडजस्टेड, मेक चेंजेस, पीएनएल बैलेंस शीट, उसमें जो भी इंपैक्ट हुआ रहेगा उस इवेंट के कारण उसका इफेक्ट दिखाना है। इवन दो द इवेंट इज हैपनिंग आफ्टर 31 मार्च के बाद ये इवेंट हो रहा है, लेकिन मुझे उसका इफेक्ट हमारे पिछले साल में दिखाने का है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस इवेंट। So event either can be adjusting or it can be non-adjusting. Now the question arises, what is adjusting event sir? किसको adjusting event बोलने का? दो चीज है। Which event is considered as an adjusting event, my dear students? तो number 1, an event of which condition exists on balance sheet date. ऐसा इवेंट जिसका कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता है, द कंडीशंस विथ रिस्पेक्ट टू दिस इवेंट इज एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, उसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। कंडीशन बोले तो सर्कमस्टांसेस, सिनेरियोस, the situations with respect to occurrence of this event is there on the balance sheet date. मैं ये पॉइंट को एक छोटा सा एग्जांपल देके इजी कर देता हूं। सी माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने किसी को गुड्स बेचा फरवरी में, उससे पेमेंट मिलना चाहिए अप्रैल एंड में, लेकिन बिफोर 31 मार्च वो जो डेटर है जिसको मैंने गुड्स बेचा था वहां पे एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है ऑफ फायर, उसके वहां पे आग लग जाता है और उसका सब प्रॉपर्टी बर्बाद हो गया। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि नहीं पता है, दैट इज इररिलेवेंट वेदर आई एम अवेयर ऑफ इट और नॉट, हाँ, डोंट फोकस ऑन दैट। बट नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो डेटर था उसके पास मैं जब पेमेंट लेने जाता हूं अप्रैल में, तो वो बोलता है सर आई एम सॉरी नॉट एबल टू पे यू मनी, ही शोज हिज इनएबिलिटी टू पे मनी। इसका मतलब एक इवेंट तो हुआ बैड डेट्स का। अब ये जो इवेंट हुआ है बैड डेट्स का, डोंट यू थिंक इसका कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता था, बिकॉज फाइनेंशियल पोजीशन हैड डेटोरिएटेड ऑन 31 मार्च। 31 मार्च के पहले उसके प्रीमाइसिस में आग लगने के कारण उसका फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ गया था, और अगर उसका फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ गया था, don't you think the condition that the person will not be in a position to pay is existing on the balance sheet date? Balance sheet date पे ये point exist करता है,
कि वो मुझे पैसा नहीं दे पाएगा, हो गया एडजस्टिंग इवेंट। मेक प्रोविजन फॉर इट, मेरे डेटर्स का वैल्यू रिड्यूस करो और पीएनएल में उसका इफेक्ट दिखाओ। बट सेम क्वेश्चन माय डियर, सेम क्वेश्चन आई से दैट आई सोल्ड गुड्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, पेमेंट इज टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ अप्रैल and there is a fire at the debtor's premises. The fire at the debtor premises happens after 31st March. 6th April को फायर हुआ और उसके कारण उसका सब प्रेमाइसिस बर्बाद हो गया and he is not in a position to pay. Financial capacity has deteriorated. Now friends tell me, क्या करने का? डोंट यू थिंक इवेंट तो हुआ बट ये नॉन एडजस्टिंग है, क्यों सर? बिकॉज 31st मार्च को देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द डेटर। ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि ये डेटर हमको पैसा नहीं देगा 31st मार्च को, तो हम उसको बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। गॉट द पॉइंट? वेरी सिंपल। कंडीशंस, सी तुम यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, ये नहीं पूछा मैंने डेटर के वहां पे आग लगा, तुमको मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं नहीं नहीं, हमारा ये क्वेश्चन है ही नहीं हमको मालूम है कि नहीं मालूम है। हमारा मेन क्वेश्चन यही है कि क्या इस पर्पस का, इस रिलेशन का कोई कंडीशन बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो जब मैंने पहले एग्जांपल दिया तो आग लग गया 25 मार्च को, तो 31st मार्च को एक कंडीशन तो है कि डेटर्स फाइनेंशियल पोजीशन हैज डेटोरिएटेड। But if the fire is on 5th of April, obviously the answer is no, because 31st March his financial position पे कोई impact नहीं है। So adjusting event, an event of which conditions exist on the balance sheet date, balance sheet date पे उसका condition exist करता है। दूसरा है non adjusting event। A non-adjusting event which impairs going concern assumption। मतलब क्या मेरा बच्चा लोग? See dear students, it is like say for example, there is a fire in our premises। हमारा ही बिजनेस में आग लग गया 10th of April को, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। So adjusting के नॉन एडजस्टिंग? ऑब्वियसली नॉन एडजस्टिंग। कौन सा कंडीशन है? With respect to this occurrence of fire, no conditions are there, तो नॉन एडजस्टिंग। बट समझो हमारा प्रेमाइसिस में आग लगा और इस आग लगने के कारण वी वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू कंटिन्यू, हम लोग बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। द सिवियरिटी ऑफ दिस इवेंट इज सच दैट वी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है? सर इवन दो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इट शुड बी ट्रीटेड एज एडजस्टिंग इवेंट। है नॉन एडजस्टिंग, 100% नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बट दिस नॉन एडजस्टिंग इवेंट इज टू बी ट्रीटेड एज एडजस्टिंग इवेंट। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? या सो व्हाट इज एडजस्टिंग इवेंट? जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी एडजस्टेड, उसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। हाँ, तो बैलेंस शीट, पीएनएल, इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब कोई चेंजेस नहीं करने का, कहीं पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ इंपैक्ट नहीं करने का, सिर्फ डिस्क्लोजर करना है, तो दैट इज नथिंग बट नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस मूव ऑन टू अवर टेक्स्ट बुक का पार्ट। व्हाट इज द मीनिंग? सी आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द टेक्स्ट बुक। हाँ, अभी कोई एट द एंड ऐसा नहीं करने का कि नया कुछ पढ़ने जाओ, ये करो, नहीं नहीं, अभी जो हो गया हमारा बात वो हो गया। नाउ हम लोग सिर्फ हमारा टेक्स्ट बुक के ऊपर रहेगा जो हमने पूरा सेशन पढ़ा है इंटर का। नॉन एडजस्टिंग इवेंट को हम लोग डिस्क्लोज करते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट में। मैं क्या करता है, थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स करता हूं विच आई फील आर रियली गुड फॉर योर पर्पस। या क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें डाउट आ सकता है। ऑफ कोर्स दिस इज क्लास वर्क क्वेश्चन, बट इट इज वर्थ अ डिस्कशन।
state with reasons how following events would be dealt in the financial statements of Pradeep Limited for the year ended on 31st March 2013. An agreement to sell a land for 30 lakhs to another company was entered on 1st of March 2013. The value of the land is shown at 20 lakhs in the balance sheet on 31st March 12. However, the sale deed was registered on 15th April 2013. The negotiations with another company for acquisition of business was started on 2nd February. Pradeep invested 40 lakhs on 12th of April 2013. Now my friends, हमारा year कब end हुआ है? 31st March 2013. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना. This is 2013. Agreement to sell the land for 30 lakhs of another company was entered on 1st March. 1st March को हमने एग्रीमेंट किया और ये लैंड कहां पे दिखा रहे हैं हम लोग? बुक्स में दिखा रहे हैं एट 20 lakhs. 1st मार्च को एग्रीमेंट किया, मेरा बुक्स ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च 13 को. सेल डीड कब रजिस्टर्ड हुआ? 15th अप्रैल 13 को. नाउ डोंट यू थिंक ये जो बेचा, वी हैव सोल्ड द लैंड, इट गेट्स फाइनलाइज्ड ऑन 15th अप्रैल, ये इवेंट हुआ है. क्या ये इवेंट का कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता है? What is your answer, my dear students? Obviously, yes. Sir, on the balance sheet date, the conditions with respect to sale of this land is existing because on 1st of March, हमने agreement enter कर लिया है. So, the condition that this property will be sold is existing. तो क्या करने का? Sir, on 31st March, हमारा balance sheet में जो land दिख रहा है, that land is to be de-recognized. And a profit of 10 lakhs is to be recognized because I'm selling the land at 30 lakhs. The book value is 20 lakhs. It means the difference is 10 lakhs is to be recognized. Okay. So the answer is yes, you have to recognize it. The second, negotiations with another company for acquisition of business was started on 2nd February. Pradeep ने invest किया on 12th April. Negotiations कब हुआ है? 2nd February को. और हमारा sale did in the sense we are buying it on 12th of April. Now my dear students, this is non-adjusting event. ये जो पहला था वो adjusting event है, ये non-adjusting है. Now this is where some of you get confused. That sir, देखो negotiation तो चालू था, negotiation था ना बाबा. Negotiation does not mean conditions are there. Negotiations means talks. बातचीत चालू है. ऐसा हजारों लोगों के साथ में बातचीत करता रहेगा. बातचीत करना डज नॉट मीन कंडीशंस आर देयर ऑन द बैलेंस शीट डेट. कंडीशन क्या है? नो कंडीशन. यहां पे सेल डीड हो गया था पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 2 में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बातचीत चालू है. प्रदीप इन्वेस्टेड 40 lakhs on 12th April 2013. So this is a non-adjusting event. Yeah, you may disclose it in the board of directors का report, but it is not to be adjusted in financial statements. Now many of you might be having a doubt with respect to sir ये theory questions रहता है तो हम लोग आंसर कैसे करते हैं? See my dear students, theory question का answer is very simple. Generally you should give the introduction with respect to the accounting standard. ये किस accounting standard के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? Of course यहाँ पे तो AS4 का है तो उसका बात करने का, और थोड़ा adjusting event क्या होता है उसके बारे में हमको लिखने का. फिर दूसरा पार्ट हम लोग बोलते फैक्ट्स, डिस्कस द क्वेश्चन, क्या हुआ है. एंड द थर्ड पार्ट इज नथिंग बट कंक्लूडिंग रिमार्क्स. कंक्लूजन दे दो, ऐसा करना चाहिए था. कंक्लूजन. या सो लुकिंग हियर, अकॉर्डिंग टू AS4 contingencies and events, assets and liabilities should be adjusted for events occurring after balance sheet date that provide for additional evidence to assist the estimation of amounts relating to the conditions existing on the balance sheet date. In the given case, sale of immovable property is carried out before the closure of books of account. This is clearly an event occurring after the balance sheet date. But agreement to sell is affected on 1st March 13, that is before the balance sheet date. Registration of sale date is simply provides additional information relating to the condition existing on the balance sheet date. Therefore, adjustments to assets for sale of land is necessary in the financial statements of Pradeep. दूसरा वाला, ये हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड.
या ये कर सकता है तुम लोग. डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? हाँ, दोनों में डिफरेंस मालूम पड़ा. पहला में हमारा सेल डीड हो गया है कि हम बेचेंगे, टोकन मनी दे दिया है, समथिंग लाइक दैट. तो दैट एक्चुअली इंप्लाइज दैट देयर इज अ कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट. Coming on to homework section, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3. Cashier of A1 Limited embezzled cash amounting to 6 lakhs during March 2012. However, same comes to the notice of the company management during April 2012. Financial statements of the company is not yet approved by the board of directors of the company. With the help of provisions of AS4, contingencies and events occurring after balance sheet date, decide whether the embezzlement of cash should be adjusted in the books of accounts for the year ending on 31st March 2012. What will be your reply if embezzlement of cash comes to the notice of the company only after approval of financial statements by the board of directors of the company? Now my friends, ये जो पहला part है ना, I will say it is adjusting event. See, whether you are aware of it or not, that is irrelevant. Cashier ने चोरी किया है मार्च में, मतलब कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू थेफ्ट इज ऑलरेडी देयर ऑन द बैलेंस शीट डेट. आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. मुझे मालूम कब पड़ा? अप्रैल में. सो डोंट यू थिंक आई हैव टू एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एन एडजस्टिंग इवेंट? कैश बैलेंस कम करना पड़ेगा और लॉस दिखाना पड़ेगा. अब माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट. अगर मुझे ये बात मालूम पड़ता है आफ्टर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. सो इफ आई come across that books of accounts are approved by the appropriate authority, तो क्या करने का? Then my dear students, my answer will be it is not covered by AS4, because AS4 क्या बोलता है? Events occurring after balance sheet date but before financial statements are approved by the appropriate authority. मतलब बैलेंस शीट डेट और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का डेट, ये दोनों डेट के बीच में जो होता है उसको AS4 कवर करता है. That is covered by AS4. इसके बाद हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप्रूव्ड होने के बाद अगर कुछ होता है, दैट इज नॉट कवर्ड बाय AS4. तो क्या करने का? AS4 आंसर नहीं देगा. हाँ, आई कैन से कि अगर ये मुझे मालूम पड़ा है आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज मेरा फाइनेंशियल ईयर है 11-12. तो अगर बिफोर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का अप्रूवल हुआ, उसके पहले हो गया, तो मैं 11-12 में लिख देगा. इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट. बट अगर मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने साइन कर दिया, उसके बाद मालूम पड़ा, तो माय फ्रेंड्स इट विल बी रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज नथिंग बट 12-13, एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. एरर है ना, मुझे बाद में मालूम पड़ रहा है. या इट विल बी शोन सेपरेटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 12-13. Of course, prior period भी क्यों? Sir, nothing but it arises on account of error. That is nothing but omission. We have omitted to record that there is 6 lakh का theft हुआ था. ठीक है friends? Then let us move on to question number 4. Neil Limited has its corporate office in Mumbai and sells its products to stockists all over India. On 31st March 13, the company wants to recognize receipt of checks bearing date 31st March 13 or before as checks in hand by reducing trade receivables. The checks in hand is shown in the balance sheet as an item of cash and cash equivalent. All the checks are presented to the bank in the month of April 2013 and also realized in the same month in normal course after deposit in the bank. State with reasons whether each of the following is an adjusting event and how this fact is to be disclosed by the company with reference to a relevant accounting standard. My dear students,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग बोल दूंगा मैं कि भाई हाँ इसको लिखना मत लिखना, बट इससे मेरा फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई बड़ा असर नहीं हो रहा है। जैसे कि कोई मेरा डेटर्स है 50,000 का, उसने मेरे को चेक दे दिया तो डेटर्स रिड्यूस हो जाता है और इधर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ जाता है। इफ यू लुक प्रॉपरली, डोंट यू थिंक इसके कारण मेरा फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इतना बड़ा असर नहीं हो रहा है। वी टॉक अबाउट दोज इवेंट्स, ये तो कंटिन्यूअंस है यार। डेटर्स है वो पैसा देता है, क्रेडिटर्स है उसको हम पैसा देते हैं, दिस आर कंटिन्यूअंस यार। बेसिकली नॉट गेटिंग कैप्चर, बट नाउ वी विल जस्ट गो इन द थिंकिंग बिकॉज इट्स आस्क इन AS4 कि भाई इसको दिखाने का कि नहीं दिखाने का, बिकॉज 31 मार्च के बाद उसने मेरे को चेक दिया है। They have asked us two questions. Checks collected by marketing personnel from the stockist on or before 31st March and checks are sent by the stockist through couriers on or before 31st March. मतलब हुआ क्या है? I am selling goods, so obviously I have debtors, I have receivables. उन लोग ने चेक इश्यू कर दिया है और उस चेक पे तारीख कौन सा लिखा है, या तो 31 मार्च का लिखा है या तो उसके पहले का लिखा है। और ये चेक्स मेरे पास कब आता है? नील लिमिटेड के पास। सर द चेक्स आर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इन द मंथ ऑफ अप्रैल ये चेक हमारे पास आ रहा है। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर मंथ ऑफ अप्रैल हमारे पास ये चेक आ रहा है तो शुड आई रिकॉग्नाइज दिस चेक्स? इफ यू से यस, आई विल से एडजस्टिंग, इफ यू से नो, आई विल से नॉन एडजस्टिंग। बट बेसिकली it would not be desirable to use this word adjusting, non-adjusting, but it's okay for examination point of view. I will also use the word adjusting, non-adjusting, because मेरी financial position पे कोई असर ही नहीं है यार। But let us discuss the question this way, that check मिला है, क्या इसको हमें recognize करना है कि नहीं करना है? कब मिला? 31 मार्च के बाद मिला चेक। उस पे तारीख कौन सा लिखा है? 31 मार्च या उसके पहले का तारीख लिखा है? बोलो क्या करने का? My answer is, अगर ये चेक हमारे मार्केटिंग पर्सनल ने कलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब दे आर पार्ट ऑफ द कंपनी, दे आर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, इट इज एज गुड एज कंपनी हैज कलेक्टेड द चेक। सो व्हेन द चेक्स हैव बीन कलेक्टेड बाय द मार्केटिंग पर्सनल ऑन और बिफोर 31 मार्च, देन जब चेक मेरे को मिलेगा आई हैव टू रिकॉग्नाइज कि चेक्स हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बट दे वर इन द पोजेशन ऑफ माय एम्प्लॉइज। सो इन फर्स्ट केस आई विल से यस, आई विल रिकॉग्नाइज कैश इन हैंड, दैट इज चेक्स इन हैंड टू बी प्रिसाइज, एंड द सेकंड इफेक्ट आई विल गिव इट टू स्टॉकिस्ट और माई डेटर्स को मैं रिड्यूस कर देगा। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं ये बात लिखेगा, लोग बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट, मैं बोला हाँ भाई एडजस्टिंग इवेंट है, बट इतना कोई मेरा फाइनेंशियल पोजीशन पे असर नहीं हुआ, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन वही रहा है, बट ठीक है वर्डिंग्स के लिए लिख लेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट माय डियर, चेक्स आर साइंड बाय द स्टॉकिस्ट थ्रू कुरियर ऑन और बिफोर 31 मार्च। क्या हुआ है? तो चेक स्टॉकिस्ट लोग ने भेजा है, मेरे पास उसका पोजेशन नहीं है, मेरा या तो मेरा एम्प्लॉइज के पास इसका पोजेशन नहीं है। तो ऑफ कोर्स इफ आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट, इट इज नॉट माय असेट। असेट बनने के लिए उसका कंट्रोल होना चाहिए। जब वो मेरे एम्प्लॉइज के पास है, इसका मतलब उस असेट का कंट्रोल हमारे पास है 31 मार्च को। लेकिन यहां पे 31 मार्च को उसने चेक्स भेज दिया है जिसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, एंड हेंस it should not be recognized. So in point number 2 I will say it should not be recognized. Point number 1 I will say yes sir, it should be recognized as checks in hand. Yes my dear students, please read it. देख लो, should be shown in the balance sheet. Does not represent a condition. You may just have one reading on these points. Now after this, let us now move on to one more question. From past paper. The accounting year of D Limited ended on 31st March 18, but the accounts are approved on 30th April 2018. On 15th April 2018, a fire occurred in the factory and the office premises. The loss of the fire is of such a magnitude that it was not possible to expect the enterprise D Limited to start up the operation again. State with reasons whether the loss due to fire is an adjusting or a non-adjusting event, and how the fact of loss is to be disclosed by the company in the context to provision of AS4, of course the revised accounting standard.
नाउ माय फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक ये लॉस हुआ है, क्या ये जो लॉस हुआ है इसके बारे में हमको पहले से मालूम था? ऑब्वियसली नो। पहले से मालूम इन द सेंस वेदर द कंडीशंस वर एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट और नॉट? आंसर इज नो सर, नो कंडीशंस विथ रिस्पेक्ट टू दिस लॉस वाज एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो क्या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर करना चाहिए? सर डिस्क्लोजर नहीं, इस नॉन एडजस्टिंग इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करना चाहिए। क्यों? हम काम ही नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू डू द बिजनेस, सो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बट ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट के कारण हम हमारा बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट डज द स्टैंडर्ड से? अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट विच इंपैक्ट्स अवर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज टू बी ट्रीटेड एज एडजस्टिंग इवेंट। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना मतलब सर अगर मैं गोइंग कंसर्न नहीं है तो वहां पे AS1 आता है जो बोलता है वी हैव टू प्रिपेयर अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन लिक्विडेशन बेसिस, सो वी हैव टू प्रिपेयर इट ऑन लिक्विडेशन बेसिस। ठीक है, we will prepare it on liquidation basis. Yeah, this all type of questions we have done. Let me do one last question. Dividend का part है उसमें. Board of Directors of Messrs New Graphic Limited in the board meeting held on 18th April considered and approved the audited financial results along with auditors reports for the financial year on 31st March 17 and recommended a dividend of 2 per equity share on 2 crore fully paid up equity shares of 10 each for the year ending on 31st March 17. And if approved by the members at the forthcoming AGM of the company on 18 June 2017, the same will be paid to all eligible shareholders. Discuss on the accounting treatment and presentation of the said proposed dividend in the annual accounts for the year ending on 31st March 17. Now see, my year is ending on 31st March 17. This is my year end. When is the dividend proposed? Dividend is proposed. कब प्रपोज हुआ है बेटा? डिविडेंड प्रपोज हुआ है 18th अप्रैल 2017 को। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये जो डिविडेंड प्रपोज हुआ है आफ्टर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फाइनलाइज एंड अप्रूव्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके पहले हो गया है, मतलब ईयर एंड के बाद और बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप्रूव होने से पहले 18 अप्रैल को डिविडेंड प्रपोज हो गया। तो क्या ये डिविडेंड को एडजस्टिंग इवेंट मानने का? आंसर इज नो सर। डिविडेंड कंपनी देगा ऐसा कौन सा कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे है? क्या मैं बाइंडेड है? नो, वी आर नेवर बाइंडेड। सो कंपनी विल पे डिविडेंड, ऐसा कोई कंडीशंस बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करता। कंपनी प्रपोज करेगा ऐसा भी नहीं, ना तो उसके ऊपर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। हाँ, you can disclose it, it is a non-adjusting event. Disclosure is okay, but it is not to be accounted in the financial statements. The events which takes place after balance sheet date are sometimes reflected in financial statements because of statutory requirement of their special nature. Dividends declared after balance sheet date but before approval of financial statements are not recognized as liability on the balance sheet date because no statutory obligation exists at that time. Hence, such dividends are disclosed in notes to financial statements. And no provision for proposed dividend is required to be made. Disclosure karna. Clear, friends? So, this is the nutshell of the stuff. Yeah, this all questions, if you look properly, we have covered in classwork section. The same thing gets repeated. ओके, सो जस्ट हैव अ ग्लांस थ्रू इट। हम वापस एक दफ़ा ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं। AS4 में हमको क्या करना है, या तो वो एडजस्टिंग है या तो नॉन एडजस्टिंग है। एडजस्टिंग है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एडजस्ट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंजेस करना है। इफ इट इज नॉन एडजस्टिंग देन ओनली डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड।
व्हेन इट इज एडजस्टिंग सर, अगर कंडीशंस एग्जिस्ट करता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस इवेंट देन इट इज एडजस्टिंग, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो नॉन एडजस्टिंग। लेकिन समटाइम्स इट इज नॉन एडजस्टिंग बट वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन का अफेक्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। क्लियर टिल हियर माय फ्रेंड्स? ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर AS4. We will proceed further for another accounting standard. Thank you very much.